पिछली वाली गदर में क्या इन लोग के बाप दादा हैंडपंप से पीटे थे, जो उस हादसे की दहशत आज भी उनके बेटों और पोतों में है। गदर को मिली बेशुमार सक्सेस के बाद उसी के कंटिन्यूएशन में एक ऐसी मूवी आएगी जो रिलीज तो हुई है 22 साल बाद, लेकिन लगता है 20 साल पहले बनी हो। गदर 2 पहली गदर में हुई घटनाओं के 17 साल बाद अब वो छोटा बच्चा जवान हो गया है और हर जवान बच्चे का बाप यही चाहता है कि उसका लड़का नाकारा ना निकले, लेकिन हर दूसरे लड़के की तरह जीते भी कॉलेज बंक करता है। लगता है किताबा कभी खोलिया भी नहीं। कौन पढ़? भाई मैं भी कॉलेज में साल भर किताबों को नहीं छूता था, लेकिन इतनी सारी धूल तो कभी मेरे भी किताबों पे नहीं चढ़ी। क्या किसी भट्टी के बाजू में घर है क्या इन लोगों का? तारा सिंह का सपना है कि उसका लड़का पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, लेकिन जीते को करनी है एक्टिंग। कमबख्त ना मुराद, छोड़ दो मेरी सोनी को, वो सिर्फ मेरी है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और अब एक माँ ही होती है जो अपने बेटे के सपनों को सपोर्ट करती है, और कोई माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है ये दिखाने का बॉलीवुड के पास तो एक ही तरीका है। हाँ, आज तो तुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, बदमाश कहीं का। भाई मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे कभी अपने हाथों से खाना खिलाया हो, तो क्या इसका मतलब मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? बट सून एवरीथिंग विल चेंज जब बॉर्डर पे इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स की मुठभेड़ हो जाती है। Sir, they've destroyed all our vehicles. Sir, हमारे ammunitions ऊपर नहीं जा रहे. We need reinforcements. और रीइंफोर्समेंट के नाम पे भेजा जाता है किसको? तारा सिंह को, जो ना सिर्फ एम्यूनिशंस को टेकड़ी पार ले जाता है बल्कि खुद मैदान में उतर के सोल्जर्स का साथ भी देता है, और उसके आने से ये लोग हारी हुई बाजी जीत भी जाते हैं। जनाब, हमारा प्लान फेल हो चुका है. अब हम राम टेकड़ी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन तभी वहां पे मेजर हमीद इकबाल आता है, जिसकी वजह से सकीना के बाप को फांसी पे लटकाया गया था। तारा सिंह हमारे 40 जवानों को मारकर भाग गया हिंदुस्तान, और इसलिए वो तारा सिंह से बस एक ही चीज चाहता है, बदला। लेकिन जब तारा सिंह खुद उसके सामने खड़ा है तब वो उसको नहीं मारेगा। कितना इंतजार करवाया तूने, अब तेरा इंतजार पूरी दुनिया करेगी। वो उसको कैद करके पाकिस्तान ले जाएगा। 5 of our men and 3 CHT drivers have been captured by the enemy. तो अपने बाप को छुड़ाने का बेड़ा जीते खुद अपने कंधों पे लेता है और फेक नेम और पासपोर्ट से पाकिस्तान घुस जाता है। जीते लाहौर में जाता है अपने चाचा गुल्लू के घर, जहां से उसे पता चलता है कि पापे और दूसरे POWs को एक ऐसे हाई सीक्रेटिव सेल में रखा है जहां जेल का कोई आम कैदी तो छोड़ो, ह्यूमन राइट्स और रेड क्रॉस भी नहीं पहुंच सकते। और इसलिए वो इस लड़की के यहाँ बावर्ची बनता है, क्योंकि इसकी फैमिली उस जेल में खाना बांटने वाली है। देखिए कैसे जीते इस लड़की को अपने प्यार में फंसाता है। एक्टर और आप? हाँ जी, जैसे राजेश खन्ना, देवानंद। कमबख्त ना मुराद, छोड़ दो मेरी सोनी को, वो सिर्फ मेरी है। और जब लड़की पट जाती है तो ये बोलता है, मुझे कोई हक नहीं किसी की जिंदगी के साथ खेलने का, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। अबे तो क्या सोचा था तूने? जेल जाना है जी? जी आपके हाथों पिटकर, ताकि आशिकों में हमारा भी तो नाम आए। अल्लाह, ये सब चिड़ीमारी करेगा तो लड़की तो यही सोचेगी ना कि लाइन मार रहा है, लेकिन उसकी ये बात मुस्कान सुन लेती है। मेरा नाम अशफाक नहीं, जीते चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह? क्लियरली उसके रिएक्शन से दिख रहा है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं सुना था। अब चुप हो जा, तेरी पोल नहीं खुली है अभी तक। हिंदुस्तान से नकली वीजा, पासपोर्ट सब लेकर आया हूँ अपने पापा को ढूंढने, उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाने। सत्यानाश! साला जब भी मुंह खोलता है लोगों का शक और बढ़ जाता है। वैसे भी ये बता रहा था कि ये कोई कहानी लिख रहा है जेल पर, आप ले जाइए इसे, इसी बहाने इस बेचारे की रिसर्च भी पूरी हो जाएगी। एक बावर्ची ऐसी बातें करेगा तो लोगों के मन में एक न एक सवाल तो उठेगा ही, ऑब्वियसली। जाओ मरो सालो, तुम लोग किसी जासूस को नहीं पकड़ पाओगे कभी। बस एक बार मुझे छूकर कह दो कि तुम कोई जासूस नहीं हो, खुदा कसम 100 दरिये पार कर जाऊंगी। अब जीते पहुंच जाता है जेल में, लेकिन वो अंदर घुसे कैसे? क्योंकि पापे और दूसरे POWs को एक ऐसे हाई सीक्रेटिव सेल में रखा है जहां जेल का कोई आम कैदी तो छोड़ो, ह्यूमन राइट्स और रेड क्रॉस भी नहीं पहुंच। बताओ, ये है इनकी टाइट सिक्योरिटी। एक गार्ड बैठा हुआ था वहां पे, लेकिन सरप्राइज, तारा सिंह तो वहां है ही नहीं, वो तो पकड़ा ही नहीं गया था। कितना इंतजार करवाया तूने, अब तेरा इंतजार पूरी दुनिया करेगी। वो तो बहकर कहीं और निकल गया था। मैं नहर में बहता बहता अपने देश पहुंच गया और मैं कोमा में था। पाकिस्तान से कोई नदी नाले आते ही नहीं इंडिया में, सारे इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं। तो इस बार अब तारा सिंह निकलता है अपने बेटे को छुड़ाने,
लेकिन ये अपने बेटे की तरह चुपचाप धर्म परिवर्तन करके नहीं जाता, ये जाता है खुले में, बिना कोई भेष बदल के। मियाँ अगर हसरत औकात से ज्यादा बढ़ जाए ना तो तबाही के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इतना आसान है पाकिस्तान में घुसना, तो फिर वो सब इमिग्रेशन की मगजमारी करने की क्या जरूरत थी? फिर अपने बेटे की तरह तारा सिंह भी मिलता है गुल्लू से, पुलिस वालों ने मुझे मार मार के बेहाल कर दिया। लेकिन फिर खुला छोड़ दिया। गुल्लू तारा सिंह को बताता है कि जीते 100 मुश्किलें झेल कर, न जाने कितनी नौकरियां करके तुझे ढूंढता हुआ जेल तक पहुंच गया काके। अबे काय की मुश्किलें, लौंडियाबाजी कर रहा था वो, और भाई उसने बस एक ही नौकरी की है। गुल्लू से तारा सिंह को पता चलता है कि जीते की पब्लिक हैंगिंग होने वाली है, तो फिर तारा सिंह पहुंच जाता है वहां पे, और वहां इसका आदमी पुलिस वालों पे बम गिराता है। भाई जिस एंगल से इसने वो बम फेंका है ना, वो इसके खुद के पैर पे गिरना चाहिए था। और यहां से जो पाकिस्तानी पुलिस की बेइज्जती शुरू होती है ना, भाई साहब पिक्चर के एंड तक चलती है, जहां बस एक अकेला आदमी 100 आर्म पुलिस वालों के बीच से अपने बेटे को छुड़ा के लेके जाता है। पर पुलिस वालों के पास तो बंदूकें थी। हाँ, लेकिन हमारे तारा सिंह के पास भी तो बंदूकों से बड़े बड़े हथियार हैं। हथियार जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मटका, थोर वाला हैमर। तारा सिंह फिर फोन करता है सकीना को, जिसको इस पूरे समय टाइम टू टाइम खबरें मिलती रहती थी कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इस बात पे नजर नहीं रख रही होगी कि कोई पाकिस्तान से इंडिया खत भेज रहा है एक ऐसे आदमी के घर जो सबके हिसाब से उनके कब्जे में है? ये ISI है ना, ये कुत्ते से भी तेज है सूंघने में। लेकिन फिर बाप बेटे फिर से अलग हो जाते हैं, और ऐसे मूवी का स्क्रीन टाइम फालतू में बढ़ाया गया है ताकि डायरेक्टर अनिल शर्मा अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को रोमांस करते हुए दिखा सके, एक्शन करते हुए दिखा सके, मेन हीरो के फेमस डायलॉग्स बोल के उसका फुटेज खा सके। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और अब मालूम है ये लोग दोबारा कैसे मिलते हैं? वो घर राजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। भाई लाहौर में क्या 2-3 ही गलियां हैं जो ये लोग बिछड़ के इतने आसानी से मिल रहे हैं? ये तो मालगाड़ी में गिर गया था ना, तो वापस कब आया? लेकिन फिर ये लोग एक बार फिर पकड़े जाते हैं। भाई चल क्या रहा है? पहले बाप पकड़ा गया, फिर बेटा पकड़ा गया, अब दोनों पकड़े गए, और फिर वही तारा सिंह अकेला 100 पुलिस वालों को धोता है, और इस बार और भी घातक वेपन यूज करके, हमीद इकबाल को। लेकिन फिर इंडियन आर्मी वहां आके पाकिस्तानी मेजर को बचा लेती है। तारा सिंह हमीद इकबाल को बोलता है, अरे उन परिवारों का क्या जिन्हें तूने बच्चों समेत मार डाला, लोगों की गर्दनें काटी है। पाजी गर्दन तो आपने भी काटी है, मारा तो आपने भी है लोगों को, वो लोग तो बस अपना काम ही कर रहे थे। अब तारा सिंह इकबाल को बचने का एक ऑप्शन देता है, कुरान शरीफ या भगवत गीता। गीता। लेकिन जैसे इसको मौका मिलता है ये तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, पर इंडियन सोल्जर्स उसकी गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं। इसने क्यों अपना हाथ साफ कर दिया भाई? क्या इसको भी मालूम था इसका मेजर हरामी है, या फिर कुरान के बदले गीता चुना इसलिए मारा? और फिर एंड में सब खुशी खुशी घर पहुंच जाते हैं। हैप्पी एंडिंग। गदर 3 आने वाली है। भाई जिस हिसाब से ये मूवी बनी है ना, उस हिसाब से तो गदर 3 में सनी देओल का बस कैमियो रोल होने वाला है शायद। उसमें सनी पाजी 2 महीने की जगह 2 साल तक कोमा में रहेंगे, और बाकी की पूरी मूवी डायरेक्टर का बेटा हीरोपंती करेगा। हे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब, वरना कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की एक बात तो सबसे अच्छी है, वहाँ का रुपया यहाँ के रुपयों से दुगना है, दुगना। 1971 में $1 7.49 रुपीज होते थे और 4.76 पाकिस्तानी रुपीस। तो इसका मतलब उस टाइम पाकिस्तानी रुपी इंडिया के लगभग डबल था। वो चूना लगा दिया।